हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी पे। इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन हो, सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रीजनिंग के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वेन डायग्राम। दोस्तों, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन फ्री के मिलते हैं, तो आपको इसमें थोड़ी सी नॉलेज आपको रखना जरूरी है। ठीक है, वो मैं आपको इस टॉपिक में जो आपका बेसिक है वो मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, किस टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें जो आपके वेन डायग्राम बनते हैं वो बनते हैं 8 टाइप के। 8 तरह के इसमें वेन डायग्राम आपको बनाने होते हैं और आपको कुछ नहीं करना होता। इस वेन डायग्राम आते 4 बने, ऑप्शन में आपको एक पहचान कर लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, भारत, नई दिल्ली और बिहार। इसका एक वेन डायग्राम आएगा, 4 बने आएंगे, जिसमें से आपको एक सही वाला आपको चुनना होगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पद निकले हैं। आपको वो सुनहरा अवसर है, उसी के अंतर्गत हम रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, मैथ को कंप्लीट करेंगे। आपको मैथ अगर रीजनिंग पढ़नी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कथन निष्कर्ष। ठीक है, तो कोई ये वेन डायग्राम एक कथन निष्कर्ष का ही रूप है। क्या है? कथन निष्कर्ष का ही रूप है। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपके वेन डायग्राम बनेंगे वो आपके 8 तरह के बनेंगे, जो आप बोर्ड पे बने हुए देख रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, पहला डायग्राम देखो, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है ABC, मतलब इसमें क्या हो जाता है कि A का संबंध B से नहीं हो सकता, B का संबंध C से नहीं हो सकता, C का संबंध A से नहीं हो सकता। मतलब इसका मतलब होता है, अगर आपको ऐसे डायग्राम बने देखें तो एक दूसरे का संबंध एक दूसरे से नहीं हो सकता। ठीक है, पहला आपका हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या है, जैसे मैंने लिखा A, B और C। इसमें क्या होता है कि कुछ A B हो सकते हैं, कुछ A B हो सकते हैं, कुछ A C हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे, और कुछ C A हो सकते हैं, कुछ C B हो सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक दूसरे के अंदर कुछ का संबंध होता है। क्या होता है? कुछ का संबंध होता है। ठीक है, इसमें आपका कुछ का संबंध हो सकता है। तीसरे की बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। अब जैसे A है तो हम बोल सकते हैं A और B, है ना, सभी A और B C हैं। मतलब ये इसका जो संबंध, इसमें देखो 2 टाइप का, इसमें कुछ का भी संबंध हो सकता है और सभी का भी संबंध हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A और B का संबंध नहीं दिखा रहा, लेकिन इसमें आपको जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है A और B सभी क्या है? C हैं। A और B सभी क्या है? C हैं। ठीक है, A इसमें संबंध दिखा रहा है। चौथे की बात करते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, कुछ A B हैं और कुछ B A हैं। ठीक है, कुछ A B हैं और कुछ B A हैं, लेकिन इसमें A का संबंध C से नहीं आप बना सकते। इसमें A का संबंध आप C से नहीं बना सकते। ठीक है, A का संबंध आप किससे नहीं बना सकते? C से नहीं बना सकते। ठीक है, और B का संबंध C से नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसमें ना तो सभी A C होगा ना कुछ होगा, इसमें संबंध ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें संबंध किस किस में होगा? देखो A और B में संबंध बन रहा है, B का A से बन रहा है, A का B से बन रहा है। ऐसे हम बोल सकते हैं कुछ A B हैं, और बोल सकते हैं कुछ A B है, कुछ B A है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, और हम ऐसा नहीं बोल सकते कुछ A C है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि C का और B का कोई संबंध नहीं बन रहा है, A और C का भी कोई संबंध नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम 5वें पे आते हैं। अगर 5वें में बात करूं तो देखो इसमें देखो B और C का कुछ का संबंध बन रहा है। इसके अंदर देखो B और C का कुछ का संबंध बन रहा है, लेकिन हम बोल सकते हैं सभी B और C A हैं, सभी B और C A हैं, क्योंकि ये किसके अंदर है? ये A के अंदर है। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायग्राम देखे तो इसका मतलब होता है कि कुछ B और C A हैं, मतलब B और C क्या है? सभी A हैं। सभी A कौन है? B और C। सभी A कौन है? B और C। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो सभी नहीं, कुछ B C है और कुछ C B है। ठीक है, ये संबंध इसमें बन सकता है। और हम छठवें की बात कर लेते हैं। चौथा हो गया हमारा, 5वां हो गया, छठवां देख लो आप। इसमें क्या होता है कि देखो B का रिलेशन C से भी है और A से भी है। इसमें जो B है ना, बीच वाला पर्सन है,
ठीक है। बी का रिलेशन सी से भी है और ए से भी। कौन सा रिलेशन है? कुछ का है, ठीक है, कुछ का रिलेशन है इसमें। लेकिन हम ए का रिलेशन सी से नहीं बना सकते, है ना। ए का रिलेशन हम सी से नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। लेकिन हम ए नहीं बोल सकते कुछ ए सी है, क्योंकि वे दूर है, हम रिलेशन नहीं बना सकते, ठीक है। सातवां देखो, सातवां हम बोल सकते हैं कि सभी बी ए है, सभी बी ए है। अगर देखो, अगर सभी का रिलेशन होता है तो उसके अंदर कुछ का भी होता है, ठीक है। देखो, अगर सभी बी ए है तो कुछ ए बी भी होगा उसमें, ठीक है। देखो, और हम देखो ए का रिलेशन हम सी से नहीं बना सकते और सी का रिलेशन बी का रिलेशन सी से नहीं बना सकते, ठीक है। ए का भी रिलेशन नहीं बन रहा है और बी का भी रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। आप देखना इसको, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं सभी ए, सॉरी, सभी बी ए है, सभी बी ए है, ठीक है। और क्या ए और सी में कुछ का रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। सभी का रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या बी का रिलेशन सी से बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या सी का रिलेशन बी से बन रहा है? नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब थर्ड देखो, सॉरी 8 देखो, हमारा ये लास्ट बचा है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका सी है तो हम इसको बोलते हैं सभी सी बी है, सभी सी क्या है? बी है। और इसको बोलते हैं सभी बी ए है ना। इसका एक दूसरे से रिलेशन किसका बन रहा है? सभी का हो रहा है। अगर सभी का होगा तो इसमें कुछ का भी रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। ये आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसे एक बार वीडियो रिपीट करके और देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा। और मैं बता दूं, ये नंबर आपके फ्री के होते हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक को पढ़ो, है ना, किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ो, सबसे पहले उसकी करो प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो हर टैलेंट को मात दे सकती है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो हर टैलेंट को मात दे सकती है। बंदा कितना भी टैलेंटेड हो, ठीक है, बंदा कितना भी टैलेंट हो, बंदे के अंदर कितना भी कूट कूट के भरा हो टैलेंट, ठीक है, वो बोलेंगे कि मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर प्रैक्टिस है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप उस टैलेंट वाले बंदे को मात दे सकते हैं, ठीक है। उसके आगे आप निकल सकते हैं, लेकिन निकलोगे कब? जब रेगुलेटर रखोगे और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला प्रैक्टिस वो चीज़ है जो कि टैलेंट को भी मात दे सकती है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा भारत, नई दिल्ली, बिहार, ठीक है। मैंने क्या लिखा? भारत, नई दिल्ली, बिहार, ठीक है। क्या लिखा? भारत, नई दिल्ली और बिहार। अब देखो, भारत पूरा देश है, ऐसा बनेगा डायग्राम, है ना। तो 5 आपके क्या होगा? ऑप्शन आपको ए लिखा आएगा, भारत, नई दिल्ली, बिहार, और आपको 4 ऑप्शन आएंगे। उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आपको तो गलत टिक कर दो या सही टिक कर दो। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और ये सीख लिए तो आप सही भी टिक करोगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और नहीं सीखे तो आप गलत टिक करके आ जाओगे, जिसके आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 150 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और जो स्टेट से अदर वाले हैं, जैसे यूपी वालों को तो ठीक है, लेकिन जो स्टेट से अदर है, एमपी वाले हो गए, बिहार वाले हो गए, और भी हो गए, ठीक है, तो क्या होगा कि उनको क्या उनको नेगेटिव मार्किंग तो है ही सबके लिए, लेकिन क्या होगा कि उसमें हम आपको किस में डालेंगे? जनरल में, ठीक है। आपको जनरल, जो आपका ओबीसी से आपके 4 वर्ग होते हैं, ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, आपको जनरल में डालेंगे। आपको जनरल वालों के साथ फाइट करनी होगी, ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो, भारत, इसको अगर मैं भारत बना दूं, इसको क्या बना दूं मैं? भारत, ठीक है। तो देखो, नई दिल्ली, ठीक है, भारत किस में है? नई दिल्ली में, ठीक है। भारत किस में है? नई दिल्ली में, ठीक है। मतलब सॉरी, भारत में क्या है? नई दिल्ली है, और बिहार भी नई दिल्ली में, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने बना दिया भारत, ये हो गया मैंने नई दिल्ली, इसको मैंने बना दिया नई दिल्ली, और ये हो गया बिहार। क्या ये वाला डायग्राम सर्टिफाई हो रहा है? ये वाला
वेन डायग्राम नंबर 3 देखो आप, क्या सेटिफाई हो रहा है इसमें? हो रहा है, क्योंकि भारत में बिहार और दिल्ली दोनों भारत के अंदर ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिहार नई दिल्ली के अंदर है, नहीं है ना, ठीक है। तो बिहार और नई दिल्ली भारत के अंदर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भारत के अंदर कौन है? नई दिल्ली और बिहार। ये आपको इसमें जनरल नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए आपकी, तब आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपका ये अगर मध्य प्रदेश, भारत, इंदौर, अगर मैं इसको भारत बना दूं, इसको मैं भारत बना दूं, ये मैंने क्या बना दिया? भारत। क्या बना दिया? इसको मैंने बना दिया भारत। अब भारत के अंदर क्या है? मध्य प्रदेश। भारत के अंदर क्या है? मध्य प्रदेश। इसको मैंने बना दिया एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसी के अंदर क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर आता है। तो ऑप्शन नंबर आप 8 देखो, वेन डायग्राम मतलब 8 देखो, सेटिफाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि भारत में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है इंदौर, ठीक है। भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश, उस राज्य का डिस्ट्रिक्ट है इंदौर। क्या डिस्ट्रिक्ट है? इंदौर। मतलब एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये देख लो, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इसमें संबंध बना ही नहीं सकता मैं। क्यों नहीं बना सकता? अगर आपको नॉलेज होगी तो देखो, ये सभी महाद्वीप हैं। क्या है? महाद्वीप। अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये सभी महाद्वीप हैं। इससे हम संबंध बना ही नहीं सकते। ना एक दूसरे का कुछ का संबंध होगा, ना सभी का संबंध होगा, किसी का संबंध नहीं होगा। इसमें आपको थोड़ी सी आपकी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जी की जीएस की ना, जीके की नॉलेज आपको इसमें ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, इसको मैंने बना दिया अफ्रीका, अफ्रीका, इसको बना दिया यूरोप, इसको बना दिया एशिया, ठीक है। तीनों बना दिए, मतलब इसका हम का रिलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, जैसे ये दक्षिण कोरिया, जापान, ठीक है। अगर मैं दक्षिण कोरिया और जापान की बात करूं, अगर मैं दक्षिण कोरिया और जापान की बात करूं, तो देखो, अगर मैं इसको एशिया बनाता हूं, इसको ये बना दिया मैंने एशिया, है ना। आपको पता है एशिया एक महाद्वीप है, ठीक है। अब एशिया के अंदर एक क्या है? दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया है ना, इसके अंदर दक्षिण कोरिया है, और इसी के अंदर जापान है। देखो, ये मैंने बना दिया एशिया। क्या बना दिया? एशिया, है ना। ये क्या बना दिया मैंने? एशिया, ठीक है। अब एशिया के अंदर क्या होता है? एशिया के अंदर दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया, है ना। एशिया के अंदर है दक्षिण कोरिया, और उसी के अंदर जापान है। मतलब एशिया के अंदर दक्षिण कोरिया भी है, जापान भी है, ठीक है। ये किसके देश हैं? ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। किसके हैं? एशिया महाद्वीप के देश हैं, दक्षिण कोरिया और जापान, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं है तो आप क्या कर दोगे? इसको गलत कर दोगे, ठीक है। ये दक्षिण कोरिया होगा या जापान होगा, ठीक है। और देख लेते हैं हम। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, एशिया, अगर मैं एशिया महाद्वीप की बात करूं, ठीक है। अगर मैं एशिया महाद्वीप की, अगर मैंने बना दिया इसको एशिया, तो चीन एशिया में आता है। चीन किस में आता है? एशिया महाद्वीप है। लेकिन लंदन एशिया महाद्वीप में नहीं आता ना, ये तो एशिया महाद्वीप में नहीं आता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब एशिया में आपका चीन और आता है, ठीक है। चीन आता है आपका एशिया के अंदर, लेकिन लंदन आपका एशिया के अंदर नहीं आता है। और देखो आप, जैसे मैं बनाता हूँ कुत्ता, बिल्ली और पालतू, इससे मैंने बोल दिया कुत्ता, बिल्ली और पालतू, ठीक है। अब देखो इसमें इसका क्या बनेगा? अगर मैंने इसको पालतू बनाया, ठीक है, अगर मैंने इसको बनाया पालतू, देखो ध्यान से, इसको मैंने बना दिया पालतू, तो कुछ कुत्ते भी पालतू होते हैं और कुछ आपकी बिल्ली भी पालतू होती है। कुछ आपके कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ आपकी बिल्ली पालतू होती है,
ठीक है, डायग्राम यही सर्टिफाई करेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 6, कितना होगा? 6। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया ये आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि अभी एमपी पुलिस का जो रिजल्ट में थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप 12th पास हैं तो आप यूपी पुलिस का फॉर्म डालिए, उत्तर प्रदेश का। इसमें आपको देखो सिलेबस आपका वही रहेगा, थोड़ा सा इसमें जैसे आपकी हिंदी आपके एमपी कांस्टेबल में नहीं आती, लेकिन इसमें आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका फॉर्म भी डालिए। ठीक है, आप इसका भी उसके साथ आप इसकी भी देखो, आप हिंदी पढ़ोगे, आप मैथ पढ़ोगे, जीके जीएस पढ़ोगे, सिलेबस आपका वही रहेगा। ठीक है, आप एसएससी जीडी के साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहले तभी तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए। ठीक है, आप कोई गोल बना लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, आप तैयारी स्टार्ट करो। लेकिन आप एक सबसे बड़ी गलती करते हो, वो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस पता नहीं होता है कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखो क्या क्या इसमें है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 साल का क्वेश्चन उठा के देखो कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ से ज़्यादा पूछते हैं, कहाँ से कम पूछते हैं, करंट कितने, तो बता देता करंट कितने साल की पूछी है, 1 साल की पूछा है, 1.5 साल की पूछ रहा हो, 2 साल की पूछ रहा है, 6 मंथ की पूछ रहा है। जीके जीएस के क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा उठा रहा है, एनसीईआरटी से उठा रहा है, किससे उठा रहा है। ठीक है, और देखो कुछ टॉपिक तो कॉमन है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन आप लोगों को सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस हर एग्ज़ाम का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को जो मैंने ये बताया आज के वीडियो में, ये आपको समझ आया होगा, और ये वीडियो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो रीजनिंग है उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से, ये आपके फ्री के नंबर मिलते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज रखना होता है, आपको खाली टिक करके आना होता है वहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।